मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों, नई योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है, जिससे आम जनता और युवाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े शेष कार्यों, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मंदिर परिसर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए कई नए फैसले लिए जा सकते हैं। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े चोरी के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। कानपुर देहात पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर शादी का झांसा देकर अपराध करने का आरोप है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। निचले इलाकों में जलभराव और नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। जालौन जिले में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बहराइच जिले में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कराया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा। वरिष्ठ नेताओं ने सभी पदाधिकारियों को जनता के बीच सक्रिय रहने के निर्देश दिए। प्रदेश के कई जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और आवश्यक दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। अधिकारियों ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बरसात के मौसम को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अधिकारियों को खराब ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों की तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ की आशंका वाले जिलों में प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। राहत एवं बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रूप से खनन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और नगर पालिकाओं ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय पर बुवाई, उन्नत बीजों के उपयोग और खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने किसानों से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर खेती करने की अपील की है, जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके।
बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने, साफ सफाई बनाए रखने और बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराने की अपील की गई है। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। स्कूल बसों की फिटनेस, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कई जिलों में पुलिस ने दबिश देकर अनेक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बरसात के मौसम को देखते हुए नगर निगम और नगर पालिकाओं ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। नालियों की सफाई, कूड़ा उठाने और जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि स्वच्छता बनाए रखने से बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खरीफ फसलों की बुवाई के मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी जिलों में खाद और प्रमाणित बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कालाबाजारी रोकने और किसानों को उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी करने को कहा गया है। मानसून के दौरान संभावित बीमारियों और आपात स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा है। आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने, डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को समय पर इलाज देने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग ने विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा तेज कर दी है। अधिकारियों को सड़क, पेयजल, स्वच्छता और अन्य योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधूरे कार्यों को समय पर पूरा कराने और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। हरित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन ने विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर लाखों पौधे लगाने की योजना बनाई है। लोगों से भी इस अभियान में भाग लेने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की गई है। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, नकली लिंक और OTP साझा करने से बचने की सलाह दी जा रही है। किसी भी साइबर अपराध की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन और साइबर पोर्टल पर देने की अपील की गई है। प्रदेश के संवेदनशील जिलों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।